आज के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो हम प्राकृतिक संसाधन जल पढ़ रहे थे, यह उसके आगे का वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जलों का उपयोग एवं जल संसाधनों का वर्गीकरण और सतही व भूजल का अतिदोहन। जैसा कि हम जानते हैं, हम जल का उपयोग सिंचाई, औद्योगिकी जल आपूर्ति और घरेलू जल आपूर्ति, मत्स्य उद्योग मतलब मछली पालन और जल परिवहन, जल विद्युत और अन्य कार्यों पर हम जल का उपयोग करते हैं। विश्व जनसंख्या का जो सबसे बड़ा भाग है वो कृषि पर ही निर्भर है। वर्षा का अभाव या कमी होने पर फसल उत्पादन के लिए खेतों को कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। भारत जैसे मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सिंचाई का काफ़ी महत्व है। वर्षा की अनिश्चितता, असमान वितरण तथा वर्षा के कुछ माह तक सीमित होने के कारण कृषि की सिंचाई पर निर्भरता बढ़ जाती है। विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में होता है। नदी व बांधों से नहरें निकलकर अथवा कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। सेकंड है औद्योगिकी जल आपूर्ति। विभिन्न उद्योगों में जल का उपयोग बड़ी मात्रा में होता है। उदाहरणार्थ 1 टन कागज निर्माण में 100 घन मीटर, टन स्टील निर्माण में 200 घन मीटर, 25,000 से 5,000 घन मीटर जल प्रयुक्त होता है। उसके बाद है घरेलू जल आपूर्ति। कृषि व उद्योग के पश्चात जल का सर्वाधिक उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए और साफ सफाई के लिए हम प्रतिदिन क्या करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण कुल जल उपभोग में घरेलू जल आपूर्ति का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। चौथा है मत्स्य उद्योग। मछली विश्व समुदाय में भोजन के मुख्य पदार्थों में सम्मिलित है, तो नदियों, समुद्रों, बांधों और तालाबों में बड़ी मात्रा में मछली पकड़ी जाती है। समुद्री देशों में मत्स्य उद्योग बहुत विकसित है। फिर उसके बाद है पांचवा जल परिवहन। महासागरों, झीलों, नदियों व नहरों का उपयोग नौ परिवहन के लिए किया जाता है, अतः जल मार्गों में भारी सामान व परिवहन बड़ी मात्रा में किया जाता है। उसके बाद है जल विद्युत। जल का उपयोग हम विद्युत बनाने में भी करते हैं। विद्युत उत्पादन करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैदानी भागों में बांध बनाकर जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जाती है और दूसरा है महासागरीय तटों पर ज्वारीय शक्ति से भी विद्युत जल उत्पन्न किया जाता है। फिर अन्य कार्यों पर भी हम जलों का उपयोग करते हैं, जैसे कि उत्पादन, पर्यटन, विकास और कमल व सिंघाड़े की कृषि तथा मूंगा व मोती जैसे बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे जल संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। भूपटल पर जल के विभिन्न स्रोत तथा वितरण के आधार पर जल संसाधनों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला तो है स्थलीय जल संसाधन, फिर उसके बाद है महासागरीय जल संसाधन। स्थलीय जल संसाधन को अतिरिक्त जल संसाधन भी कहते हैं। मानव द्वारा इनका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। उपलब्धता के आधार पर इन्हें भी भागों में बांटा गया है। तो पहला है सतही जल संसाधन, दूसरा है भूमिगत जल संसाधन। भूपृष्ठ के नीचे स्थिर शैलों की दरारों व रंध्रों में विद्यमान जल को भूजल या भौजल या भूगर्भीय जल, ग्राउंड वाटर कहते हैं। वास्तव में सतही जल ही धीरे धीरे रिसकर भूगर्भ में पहुंचता है। भूजल प्राकृतिक रूप से किन्हीं किन्हीं गर्म व ठंडे पानी के स्रोतों के रूप में धरातल पर निकल आता है, अन्यथा इन्हें कुएं, बावड़ी, नलकूप के रूप में स्थल की गहराइयों से निकाला जाता है। तो ये है जल संसाधन का क्लासिफिकेशन और उसके नीचे क्या दिया गया है? जल संसाधनों का वर्गीकरण। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल की अधिकांश भाग महासागरों में लवणीय जल के रूप में है। ध्रुवों पर जमीन बर्फ और हिमनदों
तथा भूमिगत जल का बड़ा भाग हमारी पहुंच से दूर है। पृथ्वी पर उपस्थित विशाल जल राशि में शुद्ध सतही जल की मात्रा जो है 0.052% ही है। यहाँ पर नीचे दिया भी गया है पृथ्वी पर जो उपस्थित जल की जो मात्रा है, तो महासागरों पर जल का जो आयतन है और प्रतिशत है वो सब दिया गया है। ऊपर जो दिया है स्रोत, फिर उसके बाद है आयतन, फिर प्रतिशत है। आयतन जो है 1000 घन मीटर है। ठीक है, पहला है महासागर, तो उसका जो आयतन है वो इतना है और प्रतिशत में यह इतना हो जाता है। ऐसे ही भूमिगत जल भी दिया गया है, उसके बाद हिमनद दिया गया है, उसके बाद है सतही जल और सबका योग करने पर 14,60,000 आयतन आ रहा है और प्रतिशत में यह 100% है। फिर उसके बाद हम नीचे देखते हैं सतही व भूजल का अतिदोहन कैसे होता है, यह हम पढ़ेंगे। उपलब्ध सीमित जल संसाधनों की तुलना में उनका अत्यधिक दोहन विश्व में जल संकट का क्या है, प्रमुख कारण है। जल संकट का अभिप्राय जीवों के अस्तित्व पर संकट से है। कृषि व उद्योग क्षेत्र में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण देश में अनेक भागों में भूजल स्तर में अत्यधिक क्या हो रही है, गिरावट आई है। इस समय 70% जनसंख्या घरेलू आवश्यकताओं के लिए भूजल का उपयोग करती है। आधी से अधिक सिंचाई इसी स्रोत से होती है। 165% भूजल दोहन के साथ पंजाब शीर्ष पर है तथा 140% भूजल दोहन करने वाला राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, पंजाब है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। सूखे कुएं तथा नलकूपों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। बड़े शहरों में निकट सक्रिय जल माफिया अवैध रूप से भूजल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। अति दोहन तथा घटते जल स्तर के लिए प्रमुखता निम्न कारक उत्तरदायी है। पहला क्या है, बढ़ती जनसंख्या जल के अति दोहन का सबसे बड़ा कारण है। सेकंड पर नंबर पे रखा गया है तीव्र नगरीकरण, मतलब नगरों का तीव्र जो है बसाव जल संकट का जो बड़ा कारण है। फिर उसके बाद है कृषि पद्धति, फिर उसके बाद है उद्योग, फिर है जीवन शैली। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जल के अत्यधिक दोहन का एक प्रमुख कारण विश्व जनसंख्या का तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या के वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता क्या है, घटती जा रही है और विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग और जुड़ जाते हैं। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रति वर्ष 64 घन किलोमीटर जल की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, जो कि यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदी राइन के कुल जल की मात्रा के बराबर होता है। हमारे देश में 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5117 घन मीटर थी, जो वर्ष 2001 में घटकर 1869 घन मीटर अर्थात 1/3 रह गई। उक्त अवधि में देश की जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हुई। तीव्र नगरीकरण, नगरों में संख्या का अत्यधिक जमाव जल संकट का कारण है। विश्व में ऐसे 20 महानगरीय क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। इसी कारण अधिकांश नगरों का भूजल स्तर तेजी से घटता जा रहा है। फिर उसके बाद है कृषि क्षेत्र। जल की उपलब्धता के अनुरूप कृषि पद्धति तथा फसलों का चयन नहीं करने के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच व मंदसौर जिले में पानी की अत्यधिक खपत वाली अफीस की फसल उगाने से भूजल निरंतर गिर रहा है। इसे छोटे व सीमांत कृषि सूखे की मार झेल रहे हैं। विश्व के 10% सिंचित क्षेत्र में अति सिंचाई के कारण ही लवण बढ़ती है। अनेक बार प्रभावशाली कृषक तालाबों के पेटे में फसल उगाने के लिए सिंचित जल को व्यर्थ बहाकर शीघ्र समाप्त कर देते हैं। चौथे नंबर पर क्या है, उद्योग। कम वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक जल की आवश्यकता वाले उद्योग की स्थापना से जल संकट होता है।
उद्योग के लिए अतिरिक्त जल स्रोत की व्यवस्था नहीं होने के कारण पेयजल व कृषि के लिए उपलब्ध जल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है जीवन शैली। प्रकृति में विमुख आधुनिक जीवन शैली में पानी के अधिक उपयोग अथवा दुरुपयोग ने पानी का कृत्रिम अभाव उत्पन्न किया है। जिन नगरों में नियमित व पर्याप्त जलापूर्ति होती है वहाँ जल का अपव्यय अधिक होता है। अब व्यावहारिक रूप से दैनिक कार्यों के संपादन से जल का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। खुले नलों पर नहाना, कपड़े धोना, मंजन करने व सेव करने के समय नल खुला रखना, प्रत्येक कक्ष में कूलर लगाना आदि कारणों से पानी जो है व्यर्थ बहता जा रहा है। और इसका सबसे संपन्न व्यक्ति अपने घरों में काफ़ी गहरे नलकूप लगाकर पानी का अत्यधिक अपव्यय करते हैं, मतलब उसका दुरुपयोग करते हैं। होटल व उद्यानों में पानी का अपव्यय आम बात हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।